Bachcho, let's read this question. The question says that which of the following statements is not true? Options are the pattern of the magnetic field lines around a current carrying conductor depends on the shape of the conductor. The magnetic field lines produced by a solenoid carrying current is similar to that of a bar magnet. Magnitude of magnetic field is directly proportional to the amount of current flowing through the wire. Magnetic field produced by the passage of current through a straight wire is permanent. We have to choose the करेक्ट ऑप्शन। आइए बच्चों डिस्कस करते हैं की कंसेप्ट। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर्स। जैसे कि अगर वायर स्ट्रेट है तो स्ट्रेट कंडक्टर हो जाएगा। अगर वायर सर्कुलर लूप के फॉर्म में है तो सर्कुलर लूप हो जाएगा। अगर वायर मान लीजिए कॉइल के फॉर्म में है तो फिर वो सोलेनॉइड बन जाएगा, राइट। जस्ट लाइक दिस, अगर ऐसा कुछ कॉइल बना है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिर उसको हम बोलेंगे सोलेनॉइड। ठीक है, तो हमने आपको ये टाइप्स बताए। अब क्या होता है कि जब हम इनमें से करंट पास आउट करते हैं, जैसे स्ट्रेट वायर लिया तो स्ट्रेट वायर में से जब हम करंट पास आउट करेंगे तो उसी को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। सर्कुलर लूप में से करंट पास आउट करेंगे तो वो सर्कुलर लूप हो जाएगा, वो सर्कुलरली करंट कैरिंग लूप होगा। सोलेनॉइड, अगर इस तरह के जो कॉइल है उसमें से करंट पास आउट करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, हम सोलेनॉइड कहेंगे। अब ये कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर अलग अलग जितने भी शेप वगैरह हैं उनके लिए डायग्राम्स जो हैं वो यूज़ किए हैं। ये वाला जो फर्स्ट डायग्राम है वो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, ओके, या जिसको हम करंट कैरिंग कंडक्टर बोल सकते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर है ये। अब सेकेंड वाला जो है, ये फिगर 2 जो है, ये कॉइल है जिसको हम क्या कह सकते हैं, सोलेनॉइड, हमने आपसे बताया है। एंड दिस वन इज सर्कुलर लूप। तो देखिए जब स्ट्रेट वायर में से इस तरह से करंट जा रही होती है, ये तो एक कार्डबोर्ड लिया या प्लास्टिक बोर्ड लिया जिस पे आयरन फिलिंग्स हैं वो डाल दिया, तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जो कि लैब में किया जा सकता है। तो इसमें से जब करंट पास आउट होती है तो आयरन फिलिंग्स इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में, जैसे ये यहाँ दिखाई दे रही हैं, सर्कुलर फॉर्म में क्या हो जाती है, अरेंज हो जाती हैं। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे जो प्रोड्यूस्ड होने वाला मैग्नेटिक फील्ड है या कोसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में बन रहा है। तो ये जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगा यहाँ पे वो कैसा होगा, बी का वैल्यू होगा, बी इक्वल्स टू 2πr म्यू नॉट इंटू आई, मतलब बी प्रोपोर्शनल टू आई होगा। ठीक है, करंट के प्रोपोर्शनल होगा। सोलेनॉइड में बच्चों आपको यहाँ पर ध्यान देना होता है कि ये जो कॉइल्स बने हुए हैं ना, जो सर्कल्स बने हुए हैं, तो जहाँ पर करंट जो है वो क्लॉकवाइज जाती है, जहाँ पर करंट कैसी चलती है, क्लॉकवाइज चलती है, वहाँ पर कौन सा वाला पोल बनता है, एस पोल बनता है। और जहाँ पर लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज चलती है लाइक दिस, वहाँ पर एन पोल बनता है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए कि यहाँ पर कौन सा वाला लूप बन रहा है, एन बन रहा है, क्योंकि इधर से अगर हम देखेंगे, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमको ये कैसी दिखाई देगी, एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगी। एंड अगर इधर से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे इसको, तो हमको कैसी दिखाई देगी, ये क्लॉकवाइज दिखाई देगी। तो यहाँ एस पोल बन रहा है और यहाँ पे क्या बन रहा है, एन पोल बन रहा है, नॉर्थ पोल। तो सोलेनॉइड जो है वो बार मैग्नेट की तरह काम करता है। तो ये सोलेनॉइड है, इसका फंक्शन हमने आपको बताया। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बी वो प्रोड्यूस्ड होता है, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, जो कि एन नंबर ऑफ टर्न्स है, आई करंट फ्लो है। तो बी यहाँ पर बी किसके प्रोपोर्शनल हुआ, ये भी करंट फ्लो के ही प्रोपोर्शनल हुआ। अब यहाँ पे जैसे आपने बी की बात किया स्ट्रेट वायर में कि बी
2πr/μ0 I के इक्वल है, तो ये B प्रोपोर्शनल टू I यहाँ पर भी है। लेकिन जैसे जैसे हम इस कंडक्टिंग वायर से डिस्टेंस पर चले जाते हैं, दूर जाते हैं, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसा होता जाता है, वीकर होता जाता है। आर जो है वो क्या है, रेडियस ऑफ कंडक्टिंग वायर है। चलिए अब आपको बताते हैं इसके बारे में, सर्कुलर लूप के बारे में। तो सर्कुलर लूप में भी जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स आप दिख रहे हैं कि सिंस कंडक्टिंग वायर है, तो कंडक्टिंग वायर के आसपास कोसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में डेवलप हो रही हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, है ना। और सेंट्रल जो है वो एक सेंटर पॉइंट पर एक लाइन मिल रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन, है ना। तो ये इनकी जो डायरेक्शन होती है डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। यहाँ पर ये कुछ ऐसे डायरेक्शंस हैं, जैसे आप करंट अगर इस डायरेक्शन में आ रही है तो ये कैसा चलेगा, क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज चल रहा है। और अगर करंट यहाँ से जा रहा है इस डायग्राम में, इस डायरेक्शन में, तो ये कैसे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो सर्कुलर लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आपको बता देते हैं, बी का वैल्यू होता है μ0 N I/2R। तो यहाँ से भी अगर हम देखें तो बी प्रोपोर्शनल टू आई है, यानी कि करंट के प्रोपोर्शनल होता है। चलिए अब हम ऑप्शंस में, जो ऑप्शन है उसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है और कौन सा करेक्ट नहीं है। बिकॉज हमसे ये पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है, द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो शेप पर डिपेंड तो करता है। देखिए हमने आपको अलग अलग शेप बताए, जैसे हमने आपको बताया स्ट्रेट वायर, फिर सर्कुलर लूप, फिर कॉइल। तो इन सभी में पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बदल गया ना। जैसे अगर स्ट्रेट वायर था तो कोसेंट्रिक सर्कल बना, फिर सर्कुलर लूप था तो अलग तरह के मैग्नेटिक फ्लक्स बने, कॉइल में वो एन और एस पोल के हिसाब से बने, यानी बार मैग्नेट के इक्विवेलेंट बने। तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये हमें तो चूज कौन सा करना है, जो ट्रू नहीं है, बट दिस वन इज ट्रू, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय अ सोलेनॉइड कैरिंग करंट इज सिमिलर टू द बार मैग्नेट। यस, ये भी करेक्ट है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमें कौन सा चूज करना है, जो ट्रू नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर सी में ये दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। तो मैंने आपको बता दिया सभी में बी किसके प्रोपोर्शनल होता है, बी इज प्रोपोर्शनल टू आई। तो ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो आई पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब सी को भी हम चूज नहीं कर सकते, ये तो करेक्ट है। अब आखिरी लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी, magnetic field produced by the passage of current through a straight wire is permanent। ये नहीं हो सकता। तो ये हमारा ऑप्शन जो है, ऑप्शन डी, ये हमारा आंसर होगा, बिकॉज दिस ऑप्शन इज नॉट ट्रू। दिस ऑप्शन इज नॉट ट्रू। क्यों नहीं है ये ट्रू, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय पैसेज ऑफ करंट थ्रू अ स्ट्रेट वायर इज नॉट अ परमानेंट मैग्नेट। वो कभी भी परमानेंट मैग्नेट नहीं हो सकता। जितनी देर आप करंट फ्लो करते हैं उतनी देर मैग्नेटिज्म रहता है। जब आप करंट फ्लो करना बंद कर देते हैं तो मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।